बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ की जानिब से इसी महीने यानी कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया गया। और जैसे ही उनकी जानिब से ऐलान किया गया तो एकदम उसको इनकलाबी कीड़ा चढ़ गया उसके दिमाग को, और उसने नारे लगाना शुरू कर दिए नवाज शरीफ ने कि मैं वापस आके जनरल बाजवा का एहतसाब करूँगा, मैं वापस आके जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करूँगा, मैं वापस आके साबिक चीफ जस्टिस साकिब नस्वार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार और इसी तरह से सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन, इन सब का एहतसाब करूँगा, इनका इनको कटहरे में खड़ा करूँगा। ये इनकलाब अचानक से रातों रात जागा, और सिर्फ 2 दिन, ये इतनी मजाका खेज बात है, सिर्फ 2 दिन ये इनकलाब जागा या 2 दिन इनकलाब का कीड़ा चढ़ा। लेकिन यहाँ से जब डंडा गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि बंदे के पुत्र बन जाएं और आप पाकिस्तान में लाहौर में लैंड करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आना चाहते हैं, बंदे के पुत्र बनकर आए। ये जो एहतसाब जनरल बाजवा या जनरल फैज़, इससे पहले भी आपने बड़े नारे लगाए थे जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की, तो फिर आपके साथ क्या हुआ था? अब आपने इस तरह की बात की, पाकिस्तान में आपका ताहयात फिर एंट्री बंद हो जानी है। अगर आप आए तो आपको फ़ौरन गिरफ्तार करके या तो कोट लखपत जेल या फिर अडयाला जेल या अटक में या अटक किले में, अटक जेल में या अटक किले में आपको मुंतकिल कर देना, और आपने पूरी सजाएं अपनी भुगतनी है। ये यहाँ से जैसे कन्वे किया गया, ये वहाँ नवाज शरीफ में, नवाज शरीफ के कान में पड़ने की देर थी। नवाज शरीफ का सारा इनकलाब निकल गया, 2 मिनट नहीं लगे, सारा इनकलाब निकल गया। और बिल्कुल जिस तरह से समंदर की झाग बैठ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से ठंडा होके बैठ गया। अब बंदे का पुत्र बन गया, लेकिन अभी भी तलवार लटक रही है। अब आपने इसको समझना कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला कहाँ हुआ है, किस तरह से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना है लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, नवाज शरीफ को अपनी औकात, अपनी हैसियत नून लीग की, वो तो पता चल गई। जब अभी 1-2 दिन पहले नून लीग का लाहौर के अंदर एक जलसा हुआ, मरीम नवाज ने उस जलसे को कंडक्ट किया, मरीम नवाज ने उस जलसे को चलाया, उससे खिताब किया, बातचीत की और बड़े नारे लगाए कि वो जलसा हो रहा है हमारा। पूरे पाकिस्तान के अंदर उसे चर्चे किया गया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और पता नहीं कहाँ कहाँ इन लोगों ने कैंपेन की। 100 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। ये इनकी पॉपुलैरिटी का आलम है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ बरहम हो गया, गुस्से में आ गया, गुस्से से पागल हो गया। इसी तरह से उसने फिर क्या किया कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के ऊपर गुस्सा निकाला, सारा नज़ला उनके ऊपर गिरा दिया। फिर उन्होंने मरीम नवाज के ऊपर नज़ला गिरा दिया, सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाला, उनको बता दिया कि आपकी इन्हीं हरकतों और करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान में हमारी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो चुकी है। और ये असल में ये नवाज शरीफ की करतूतों की वजह से, नवाज शरीफ की हरकतों की वजह से, और नवाज शरीफ का जो असल चेहरा आज बेनकाब हुआ है, GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार, जो आज जहाँ से ये पैदा हुआ है, जहाँ से इसकी पैदाइश हुई सियासी तौर पर, GHQ के गेट नंबर 4 से आज उनके ऊपर हमला कर रहा है। जिन जजेस के साथ मिलकर इसने पूरी साजिशें की, आज उसी अदलिया के ऊपर हमला कर रहा है। ये तो जजेस की इनके साथ रिकॉर्ड कॉल जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि फलाने बंदे को इतनी सज़ा देनी है, मियाँ साहब ने कहा, फलाने बंदे को इतनी सज़ा देनी है, मियाँ साहब ने कहा। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड, और ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। देखें, आपने इस बात को ज़हन में रखना, ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि इमरान खान ने ना सिर्फ इनको नंगा किया, इनको बेनकाब किया, इनको इनका असल जो चेहरा है अवाम के सामने रखा, और अवाम को पता चला कि ये किस कदर नाअहल, नालायक, किस कदर बेवकूफ़ और चोर और डाकू लुटेरे तो हैं ही, लेकिन अपने हक में ये पूरे हैं, अपने घर को ये पूरे हैं, अपने घर में ये पूरे अकल के पूरे हैं। घर में जहाँ तक बात आती है, फिर लूट मार, चोरी, डाका, ये इसमें बड़े पूरे हैं। लेकिन जहाँ पर अवाम की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, मुल्क की मईशत की बात आएगी, इसमें इनकी नाअहली और करप्शन वो फिर अयां हो जाती है। वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पहले अपनी करप्शन बचानी है, उसमें ये एक्सपर्ट है। लेकिन जहाँ पर
अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी जायदादें वो डबल ट्रिपल हो रही हैं। अवाम और मुल्क बेचारा, मुल्क की मईशत बेचारी वो दिन ब दिन उसको पट्टा बैठ रहा है। ये इनकी असल जो चेहरा था इमरान खान ने वो बेनकाब किया, अवाम के सामने रखा। उसकी वजह से आज इनकी हालत ये है कि ये पाकिस्तान आने से डर रहे हैं। एक तरफ तो इनको पहले ये खौफ था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ना बनी, हमारी उनके साथ ना बनी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कोई हाथ कर दिया तो फिर क्या करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट से भी आगे की सबसे बड़ी जो ताकत है पाकिस्तान के अंदर, जो ताकत का सरचश्मा है, वो अवाम है। ये जनरल आसिम मुनीर के भी अल्फाज हैं, और जमहूरियत के अंदर अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। तो ये अवाम ने आज फैसला सुना दिया है कि हमने आपको रिजेक्ट कर दिया है, हमने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। और ये अवाम ने फैसला सुनाया, अवाम ने इनको दो टुक अंदाज में बता दिया। अब ये पाकिस्तान आएंगे, लाहौर एयरपोर्ट आएंगे तो इनको गिरफ्तार किया जाना है। निगरान हुकूमत ने भी बता दिया है, निगरान वज़ीर दाखिला ने भी बता दिया है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बता दिया। वो तमाम इदारों ने कन्वे कर दिया नवाज शरीफ को कि पाकिस्तान आमद आपने करनी है तो फिर आप ज़ेन बना के आइएगा। ये इनको कन्वे कर दिया गया, बता दिया गया। इस वजह से नवाज शरीफ की अब टांगें कांप रही हैं। दोबारा से डॉक्टर के पास क्लच प्लेटें उड़ गई हैं, रिंग पिस्टन बैठ गए हैं, और धुआं निकलना शुरू हो गया कानों से। इस वजह से नवाज शरीफ ने कहा है कि पहले मैं डॉक्टर से मशवरा कर लूँ कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। और डॉक्टर ने ऐन मौके पे कह देना है कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का जो ऐलान है वो कैंसिल कर देना है। ये असल कहानी है। और ये पाकिस्तान में इसकी गिरफ्तारी अब कन्फर्म हो चुकी है। अब नवाज शरीफ इसी चीज़ के लिए दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है कि मुझे अब गारंटी दी जाए, मुझे इस हवाले से ज़मानत दी जाए कि मैं अगर पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन यहाँ से इनकार चला गया। फिर जब नवाज शरीफ ने नारा लगा दिया तो फिर तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि अब आपके मामला ख़त्म, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म। अब आप आएंगे, आपकी गिरफ़्तारी होगी, नहीं तो फिर आप लंदन में रहे। और आप लंदन के अंदर बैठ के भी अगर आपने इस तरह की हरकतें की, फिर आपके ऊपर पाबंदी लग जानी है। आपको मीडिया के पर दिखाने में, आपकी शक्ल दिखाने में, आपकी तस्वीर चलाने में, आपको आपकी आवाज़ चलाने में पाबंदी लग जानी है। दो टुक अंदाज में कन्वे कर दिया। पॉपुलैरिटी का आलम भी सामने आ गया और तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है, और ये बात दो टुक अंदाज में, बरमला अंदाज में नवाज शरीफ को कन्वे करती है।